नमस्कार। देखिए, बहुत दिन से ऐसा सोच रहा था कि मतलब एक रेडियो का कुछ रिपेयरिंग या बेसिक रिपेयरिंग, मतलब उतना इन डेप्थ नहीं। और तो मैं ज़्यादा डीपली तो इस बारे में नहीं जाऊंगा। बस इतना बोलना चाहूँगा कि रेडियो रिपेयरिंग करना या सीखना क्यों ज़रूरी है। एक तो ऐसा होता है कि आपके घर में बहुत पुराना रेडियो पड़ा होगा, जो पुराने टाइम के ट्रांजिस्टर रेडियो है। एक समय रेडियो तो बहुत ज़्यादा हर घर में होता था, तो आपके घर में भी शायद होगा, और वो शायद एक कोना में पड़ा होगा। उसमें कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा जो ठीक किया जा सकता है। लेकिन आजकल जो मैकेनिक नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप वो रेडियो ठीक नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ बेसिक सा नॉलेज दिया जाए, ताकि आप रेडियो को खुद से ठीक कर पाए। तो मेरा यही कोशिश रहेगा। और बस आप आगे वीडियो देखिए। तो चलिए, पहले हम जानते हैं कि रेडियो सिग्नल जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होता है तो आप तक कैसा पहुंचता है। तो मैं कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, मान लीजिएगा कि ये रेडियो का एंटीना है। ये एंटीना है, यहाँ पे ग्राउंड पे एंटीना लगा हुआ है, और इसमें से आपको आपको वेव्स जो है छोड़ा जाता है ऑल राउंड। तो ये ट्रांसमीटर से आपका रेडियो रिसीवर जो है, आपके पास में आपके घर में रेडियो रिसीवर है। तो ये रेडियो रिसीवर में ये सिग्नल आके पहुंचता है। अब ये सिग्नल जो आके पहुंचता है, ये सिग्नल कितना होता है, ये कुछ माइक्रो वोल्ट में इसका वैल्यू होता है। तो क्या करता है, ये जब रेडियो अपना सिग्नल जो वो रिसीव कर रहा है, सिग्नल रिसीव करने के बाद में ये आपको फिर से जो है आपको ऑडियो सिग्नल सुनाता है। अब ट्रांसमीटर में क्या होता है, ट्रांसमीटर में यहाँ पे कोई एक स्टूडियो होगा, जहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम्स चलता होगा, उसको रिकॉर्डिंग करते होंगे या लाइव होता होगा। इस सिग्नल को, ये ऑडियो सिग्नल होता है। इस ऑडियो सिग्नल के साथ में एक कैरियर फ्रीक्वेंसी को पंच किया जाता है। एक कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसमें एक कैरियर फ्रीक्वेंसी डाला जाता है। डाल के दोनों को मिक्स करते हैं, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेट करके इसको जो है ये एंटीना के थ्रू से इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। अब हमारा रेडियो में क्या होता है, हमारा रेडियो में क्या क्या सेक्शन होता है। एक तो होता है एक एंटीना पार्ट। फर्स्ट होता है एंटीना, ये एंटीना पार्ट होता है। सेकंड होता है इसका ऑसिलेटर सेक्शन। थर्ड होता है इसका आईएफ सेक्शन, और फोर्थ होता है इसका ऑडियो आईएफ प्लस डिटेक्टर या डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये ऑडियो आपको इसके बाद में स्पीकर में जा कर के आपको सुनाई देता है, आपको साउंड सुनाई मिलता है। तो ये एंटीना कॉइल, इसके अंदर एक एंटीना होएगा। तो एंटीना जो है अलग अलग बैंड, जैसा मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम, सबका अलग अलग एंटीना कॉइल होता है। वो एंटीना कॉइल क्या होता है, कैसा होता है, उसका मैं डिटेल में बाद में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि धीरे धीरे जो है इसको जो है डेप्थ में जाया जाए। मैं इसमें थियोरेटिकली ज़्यादा जाऊंगा नहीं, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली आपको सब समझाया जाए। तो इसमें आप देखे हैं एंटीना। अब एंटीना में होता क्या है, एंटीना कैसा आपको सिग्नल को रिसीव करता है। एंटीना में एक कॉयल होता है, जिस कॉयल का सिंबल हम लोग ऐसे डालते हैं, एक कॉयल होता है, एक वायर से होता है,
कभी स्टिक से होता है। तो ये एक एंटीना कॉइल होता है और इसके साथ में एक कैपेसिटर लगा रहता है ऐसे इस टाइप का। और ये जो है सिंबल है, ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है, क्योंकि ये एंटीना का जो कॉइल है ये फिक्स रहता है। इसको आप, हाँ इसमें भी ट्यूनिंग रहता है, बट ये ट्यूनिंग आप बार बार नहीं करते, एक बार ट्यून कर देते हैं तो ये वहीं पर फिक्स हो जाता है। उसके बाद में एक कैपेसिटर रहता है, और ये कैपेसिटर और ये कॉइल जिसको इंडक्टेंस बोलते हैं, ये दोनों को हम लोग जब इसको कैपेसिटर को ट्यून करते हैं तो दोनों को ट्यून, आइदर आप कैपेसिटर को चेंज करिए या फिर आप इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज करिए। इसमें क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे रेजोनेट होगा। रेजोनेट का मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी वहाँ से आ रहा है उस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिप्रोड्यूस होगा, उसके अंदर में कैच कर लेगा। तो ये है एंटीना का सीधा सीधा बात, एंटीना कॉइल की बात। अब रहा एक ऑसिलेटर कॉइल। ऑसिलेटर क्या होता है, वहाँ पर भी एक कॉइल होगा। तो ऑसिलेटर का जनरली ऑसिलेशन, ये जो है एंटीना है। अब ऑसिलेटर का क्या है, ऑसिलेटर जो है ऑसिलेटर क्या होता है, जैसा कभी आपने देखा होगा, जब आप कोई जगह में कोई लाइव प्रोग्राम देखने जाते हैं और वहाँ पे एक बंदा माइक में या माइक्रोफोन में अपना कुछ अनाउंस करता है और उसके बाद में एक कोई सा साउंड आपको कभी कभी सुनाई देता है, जिससे फीडबैक भी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ऑसिलेटर वही होता है जो आउटपुट सिग्नल है, जो आपको वहाँ पे उस केस में अगर उस स्टेज की बात किया जाए, वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोफोन से एक जन बात करता है, उसके बाद एम्पलीफायर में चला जाता है ये चीज़, एम्पलीफायर में जाके ये एम्पलीफायर होके आपको स्पीकर में आउटपुट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑसिलेशन क्यों होता है या फीडबैक क्यों होता है, यहाँ पे ये जो स्पीकर में जो साउंड निकल रहा है, इसी साउंड दोबारा जो है इस माइक्रोफोन में आ जाता है रिटर्न। तो क्या होता है, ये अब कंटिन्यूस एक प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यूस रोटेट करते रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इस रोटेशन को, इस कंटिन्यूस मूवमेंट, मतलब जो ये होता है रोटेशन होता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो हमारा रेडियो में भी एक ऑसिलेशन सर्किट होता है, वो जानबूझ के वहाँ पे ऑसिलेशन क्रिएट किया जाता है। उस ऑसिलेशन को क्रिएट करने के लिए रेडियो में क्या होता है, एक ऑसिलेटर कॉइल होता है। इसी तरह एक कॉइल होगा, ऑसिलेटर कॉइल, जिसका दो साइड कॉइल होगा, और इस सिग्नल जो एंटीना से आ रहा है, ये सिग्नल इस ऑसिलेटर कॉइल में इन होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर होगा, वहाँ पे एक ट्रांजिस्टर होगा, उस ट्रांजिस्टर से घूम करके जो है ये सिग्नल जो है ये आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे देखिए दो कॉइल है, यहाँ पे एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। अब यहाँ से जो है जो आउटपुट निकलेगा, ये आउटपुट जो है फिर प्राइमरी कॉइल में जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये सिग्नल इसके अंदर में घूमते रहेगा, और इसको एक कंट्रोल्ड वे में वहाँ पे सर्किट डिज़ाइन किया रहता है, जो उसमें वो कंट्रोल्ड वे में ऑसिलेशन हो। इस ऑसिलेशन का रेडियो में क्या फंक्शन है, अब मान लीजिए यहाँ पे एंटीना कॉइल है, एंटीना में कोई जगह से आपको एक फ्रीक्वेंसी, मान लीजिएगा कोई फ्रीक्वेंसी है 1071 किलो हर्ट्ज़, ठीक है, 1071 किलो हर्ट्ज़ का एक मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी जब आप ट्यून कर रहे हैं, जो ये इसको बोलते हैं एलसी सर्किट, इसका और एक नाम है टैंक सर्किट। तो ये एलसी सर्किट से जब आप इसको ट्यून करते हैं, मान लीजिए 1071 किलो हर्ट्ज़ आप ट्यून कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी को जो है यहाँ पे जब लेके आता है, तो ये आगे जाके इसको एम्पलीफाई करने के बाद में ये आपको ऑडियो सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे हम रेडियो बोलते हैं, रेडियो सुनते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को एक्चुअली रेडियो जो है एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है। पहले अपना रेडियो कुछ अलग होता था, पहले एकदम आपने सुना होगा क्रिस्टल रेडियो कुछ नहीं है, जस्ट इस तरह एक एंटीना कॉइल होगा जिसमें आपको एक ट्यूनिंग कैपेसिटर होगा, जो उसके बाद में एक डायरेक्ट डिटेक्टर लगा होगा। डिटेक्टर से आपको जो है डायरेक्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाता होगा, जो आपको ऑडियो एम्पलीफायर में या आप डायरेक्ट
हेडफोन लगा करके इसको सुन सकते थे। इसके बाद इसका जो थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन आया है उसका है TRF रिसीवर। इसके बाद जो आया है TRF रिसीवर। TRF का मतलब है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। ठीक है, तो ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, ये जो आप एंटीना कॉयल दिख रहा है, इस एंटीना कॉयल में आप ट्यून करते हैं इसको, कैपेसिटर को रोटेट करके, वेरिएबल कैपेसिटर है इसको रोटेट करके आप इसको ट्यून कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1071 किलोहर्ट्ज़ आपने ट्यून किया है। अब इस फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट ये आपका डिटेक्टर में चला जाएगा, डिटेक्टर के बाद में ऑडियो एम्पलीफायर में चला जाएगा, ऑडियो एम्पलीफायर में जाने के बाद में वो जो है आपको एक रेडियो की तरह सुनाई देगा। सॉरी। तो इसमें और क्रिस्टल रेडियो में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस क्रिस्टल रेडियो के एक इम्प्रूव्ड वर्जन है TRF रिसीवर। TRF रिसीवर बहुत सिंपल है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं। एक कॉयल और एक वेरिएबल कैपेसिटर जिसे हम गैंग कैपेसिटर भी बोलते हैं, उससे आप इजीली इसको बना सकते हैं। और ये आपको काम करता है अगर लोकल स्टेशन है आपके पास में, या आपके पास में अच्छा स्टेशन है, इवन दूर के स्टेशन भी पकड़ लेगा। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें सिलेक्टिविटी का बहुत इशू रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 1071 किलोहर्ट्ज़ से रिसीव कर रहा है, लेकिन ये LC सर्किट जब ट्यून होता है 107 हर्ट्ज़ में इसका पीक फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ पे ये रेजोनेट करता है। लेकिन इसका अलावा इसके नीचे साइड या ऊपर साइड का फ्रीक्वेंसी भी ये रिसीव करेगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास में 1071 के बाद में एक फ्रीक्वेंसी है 1080, तो ये 1080 वाला फ्रीक्वेंसी भी ये रिसीव करने लगेगा। तो आपको क्या है, आप एग्जैक्टली जो है 1071 को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये है TRF रेडियो का एक ड्रॉबैक। तो उसके बाद में रेडियो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। रेडियो इम्प्रूवमेंट होने के बाद में आया है सुपर हेटेरोडाइन। सुपर हेटेरोडाइन में क्या होता है, एक IF सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। ये IF सेक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसको। ये IF फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम हम लोग इसको यूज़ करते हैं 455 किलो हर्ट्ज़ का। ये होता है, ज़्यादातर रेडियो में इसी फ्रीक्वेंसी रखता है। फिलिप्स में ये 452 किलो हर्ट्ज़ भी रखा जाता है, ये फिलिप्स के लिए होता है। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये एक कॉमन फ्रीक्वेंसी रखा जाता है 455 किलो हर्ट्ज़। अब आते हैं नेक्स्ट में। मैं ज़रा सा इसको बहुत फास्ट बता रहा हूँ ताकि मतलब ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो और इसमें ज़्यादा आपको बोर ना लगे। तो जब एंटेना कॉयल से आपको एक फ्रीक्वेंसी रिसीव हो गया, एक फ्रीक्वेंसी एंटेना कॉयल से आ गया और आपने इसको जो है टैंक सर्किट लगा करके इसको जो है गैंग के थ्रू से, गैंग कंडक्शन के थ्रू से इसको आपने एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर के थ्रू से एक रिसीव कर लिया। अब क्या होता है, एक ऑसिलेशन सेक्शन होता है। ऑसिलेशन सेक्शन में क्या होता है, एक कॉयल होता है उसमें जिसको हम लोग ऑसिलेटर कॉयल बोलते हैं। ठीक है, ये ऑसिलेटर कॉयल में क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर होता है, वो ट्रांजिस्टर ये ऑसिलेशन को क्रिएट करता है। इसके अंदर में ऑसिलेटर सर्किट ऑसिलेशन क्रिएट करता है। अब क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए 1071 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ रहा है। इस फ्रीक्वेंसी को ये ऑसिलेट करेगा, इसको हम लोग ऑसिलेशन को ट्यून करते हैं, ट्यून करके ऐसा ऑसिलेट करेगा। ये करने के बाद में इसका जो आउटपुट में निकलेगा, ये आउटपुट आपको 455 किलो हर्ट्ज़ ही निकलेगा। वो कैसा, मान लीजिए 1071 है, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों मिल करके ऐड हो करके 1055 किलो हर्ट्ज़ ही बनेगा। अगर ये चेंज हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज होएगा, इस फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो इस फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। अब ये चेंज कैसा होगा,
ये तो कॉयल फिक्स है, इसमें तो चेंज नहीं हो सकता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करता है, हमारा एक वेरिएबल कंडेंसर होता है। तो गैंग, जिसे हमें गैंग कंडेंसर, गैंग क्यों होता है, ये दो होता है इसलिए इसको गैंग कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल कैपेसिटर रहता है जिसे हम लोग गैंग कहते हैं। तो अब जब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो रहा है, तो उसकी मतलब क्या भी इसका जो ये जो ऑसिलेशन सर्किट है, इस ऑसिलेशन सर्किट का भी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनेगा क्योंकि इसके साथ एक पैरेलल में रहता है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दोनों जब मिक्सअप होगा, मिक्सअप होकर के जो आउटपुट में जो निकलेगा वो 455 किलो हर्ट्ज निकलेगा। अब आ गया ये वाला हो गया आपको एंटेना सेक्शन, एंटेना सेक्शन। ये हो गया आपको ऑसिलेशन सेक्शन, ऑसिलेशन सेक्शन। अब नेक्स्ट आएगा आईएफ सेक्शन। आईएफ सेक्शन में क्या होता है, ये जो 455 किलो हर्ट्ज होता है, ये 455 किलो, जैसे मैंने बताया कि इसके साथ में और भी कुछ फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे बनेगा। मान लीजिए 1080 बना, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ और इसके साथ में और एक थोड़ा सा मिक्सअप होकर एक बनेगा। तो ये यहाँ पे 455 एक फ्रीक्वेंसी बनेगा, उसका और भी कुछ एक दूसरा भी फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत सारा आगे पीछे में बनते रहेगा। ये 455 किलो हर्ट्ज जो है, ये जो है सबसे इसमें बहुत मतलब ये जो है ज़्यादा लाउड रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आपको यहाँ पे लाउड रहेगा, ये हाई रहेगा, इसका वैल्यू हाई रहेगा, बाकी दोनों आपको कम रहेगा। तो आईएफ सेक्शन में क्या होता है, ये 455 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग फर्दर जो है कुछ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है जिसको आईएफटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट, ये फ्रीक्वेंसी को बोलता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अब जो है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी या आईएफ फ्रीक्वेंसी, आईएफटी इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर के अंदर से इसको पास किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर से पास क्यों किया जाता है, ताकि ये ओनली 455, ये सिर्फ 455 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है इसी को ये थ्रू करें यहाँ से। अब आईएफटी, अब सिंगल आईएफटी स्टेज भी हो सकता है रेडियो में, यहाँ पे 2 आईएफटी स्टेज भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप इसको कितना आईएफ स्टेज में इसको पास करेंगे और कितना इसको एम्पलीफाई करेंगे। इसके बीच में, दोनों आईएफ के बीच में एक ट्रांजिस्टर रहेगा जो इसको फिर फर्दर एम्पलीफाई करेगा, उसके बाद फिर ये पास करेगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा इसका फिर एक ट्रांजिस्टर रहेगा। ऐसा करते करते लास्ट में जा करके एक 3, यहाँ जनरली हम लोगों को 3 आईएफ रहता है, 3 आईएफ में जाएगा। अब आईएफ जितने ज़्यादा रहता है उसमें बेनिफिट क्या होता है, देखिए मैंने क्या बोला, आईएफ होता है आपको 455 किलो हर्ट्ज को एकदम सा मतलब नैरो पैसेज में से, ये मान लीजिए 455 किलो हर्ट्ज का पैसेज है, इस पैसेज में से 455 किलो हर्ट्ज को 455 किलो हर्ट्ज को पास कराते हैं। ठीक है, इसके बगल वाला ये सब माइनस हो जाएगा, इधर भी डिडक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, ओनली 455 इस वाले से निकलेगा। तो एक में एक 455 जब आईएफ लगाएंगे तो एक बार फिल्टर होगा, जब दोबारा आईएफ लगाएंगे और एक आईएफ लगाएंगे तो सेकंड टाइम में फिल्टर होगा, थर्ड लगाएंगे तो थर्ड में फिर फिल्टर होगा। तो क्या होगा, जरा सा भी अगर इसमें से कुछ और रह गया तो ये और भी रह गया, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रह गया तो ये भी आस्ते आस्ते एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो फाइनली 3 आईएफ मोटा मोटी पुराना रेडियो में होता है, जो विंटेज रेडियोस में होता है, ट्रांजिस्टर रेडियो में, ये 3 आईएफ को पार करने के बाद में ये एक प्योर 455 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ से निकल जाएगा। अब जाके ये 455 किलो हर्ट्ज जो आपको यहाँ पे मिला, ये क्या है, ये जो आपको यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी जो आप ट्यून कर रहा है, जो भी फ्रीक्वेंसी आप रिसीव कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी के साथ में एक ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके ये जो है 455 को, फिर 455 आप बना लेते हैं इसको। ठीक है,
अब ये 455 के अंदर में क्या क्या रहता है, आपको पता होगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इतना ही फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दे पड़ता है, ठीक है। यही हमारा ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी है, इसमें हम लोग कुछ भी सुन सकते हैं। हम लोग ऑडियो एम्पलीफायर में डालेंगे तो ये एम्पलीफाई होगा तो हमें सुनने में, लेकिन हमें कितना मिल रहा है 455 किलो हर्ट्ज। तो 455 किलो हर्ट्ज हम सुन नहीं पाएंगे। तो हमें करना क्या है, ये जो 455 किलो हर्ट्ज है ये तो एक 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 मान लीजिए एक रेडियो वेव्स आ रहा है, ऐसा आ रहा है जिसमें ये ऑडियो फाइल है, ठीक है। अब इसका साथ में ये ऑडियो फाइल है, अब इसका साथ में जो है एक 455 वाला ऐसा मिक्सअप होके आ रहा है। तो 455 किलो हर्ट्ज ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कवर कर करके आगे पास करा रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो कवर किया वाला जो फ्रीक्वेंसी है 455, इसको हमें हटाना है। ये काम कौन करता है, एक डिटेक्टर स्टेज करता है। डिटेक्टर स्टेज में एक डिटेक्टर डायोड होता है, जो आपने देखा होगा, एक ग्लास वाला डायोड ज़्यादातर ओल्ड रेडियो में होता है, ग्लास डायोड, जिसे डिटेक्टर डायोड बोलते हैं। ये डिटेक्टर डायोड क्या करता है, इसको फिल्टर करता है। फिल्टर करके ये अपना जो 455 का जो ये होता है फ्रीक्वेंसी होता है उसको हटा करके सिर्फ जो है आपको ऑडियो फ्रीक्वेंसी को आगे भेजता है। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद में आपको इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एक ऑडियो एम्पलीफायर होता है, वो ऑडियो एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करके इसको हम लोग लाउड स्पीकर में, यहाँ से लाउड स्पीकर में देते हैं और हमें सुनाई पड़ता है। तो ये होता है एक रेडियो का बेसिक प्रिंसिपल। तो आपने देखा कि रेडियो में जनरली कितने स्टेज होता है। रेडियो में एक सुपर हेटेरोडाइन रेडियो का मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाकी टीआरएफ रेडियो के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि टीआरएफ जो है वो है बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है और वो आपको विंटेज रेडियो में ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, ज़्यादा क्या मिलेगा भी नहीं। तो आप क्या देखें, इसको अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तो फर्स्ट एक जो है ये एंटेना सेक्शन है, या जिसे आरएफ सेक्शन बोलते हैं। आरएफ सेक्शन क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन में आपके एंटेना से जो भी रिसीव होता है उसमें आता है। इसके बाद में आता है ऑसिलेटर सेक्शन, उसके बाद जाता है ये 1 by 1 देखिए ये, उसके बाद में आईएफ सेक्शन, और इसके बाद जाता है एक डिटेक्टर, और इसके बाद जाता है ऑडियो सेक्शन, और फाइनली ये होता है स्पीकर। तो इतना सेक्शन एक रेडियो के अंदर में ये होता है। एक रेडियो के अंदर में इतना सारा सेक्शंस होता है। तो जनरली आप देखे होंगे जो भी हम लोग एम्पलीफायर वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें आप माइक्रोफोन लगाते हैं, एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, वो खाली जो है इस एक पार्ट ही होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होता है जो हम लोग एम्पलीफायर वगैरह यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं। तो रेडियो का पार्ट जो है इतना है, जो रेडियो के पार्ट है। तो इसमें एक बात आपको समझ में आ गया होगा, मान लीजिए आपका रेडियो का कहीं पे अगर इस एम्पलीफायर सेक्शन में ख़राब हो गया, तो आप इसका जो डिटेक्टर के बाद में आपको ऑडियो आउटपुट मिलेगा, उस ऑडियो आउटपुट पे एक सेपरेट ऑडियो बोर्ड में आप ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड में डाल लीजिए, तो आपको रेडियो सुनाई देगा। तो ये हो गया एक जनरली एक रेडियो का फंक्शन। मैं बहुत शॉर्ट में बताया, ज़्यादा डीपली या इसका फंक्शन कैसा करता है, ऑसिलेटर कैसा काम करता है, या आईएफ सेक्शन कैसा काम करता है, ज़्यादा डीपली में नहीं गया इसका थ्योरी में। ज़्यादा डीपली मैं आपको क्योंकि आपको इससे इतना थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट समझना है कि रेडियो का कौन सा स्टेज क्या काम कर रहा है, तभी आप रेडियो को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।